नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, महादेव का आशीर्वाद लेकर आज इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट्स, भोलेनाथ अपने बच्चों को क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आज के लिए देना चाहते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। और आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स एंड सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी सपोर्ट। इसी तरीके से अपना सपोर्ट बना के रखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन में इस समय क्या करंट एनर्जीज है, प्लीज गाइड करें। हे महादेव, प्लीज गाइडेंस दें। हे हनुमान जी, हे भोलेनाथ, हे गणेश जी, प्लीज गाइड करें। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट कार्ड आया है क्रॉस रोड, चूज द राइट पाथ। ओके, snake, purify through your throat chakra. Seize the moment, execute your plans for success. Perfect. Goddess Sati, emotional control. Embrace forgiveness and embrace positivity. Trishul, trident, the power. बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है फ्रेंड्स। Meditation, discover your true self. हलाहल, पॉइजन, सैक्रिफाइस का कार्ड आया है फ्रेंड्स ये। ऑलराइट, जैसा कि देख सकते हैं आज स्पिरिट्स, भोलेनाथ अपने बच्चों के लिए जो मैसेजेस देना चाहते हैं वो हम क्लियरली देख सकते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पावरफुल कार्ड आज का जो मुझे दिख रहा है वो आया है ट्राइडेंट का, त्रिशूल का, द पावर। और अगर मैं बाकी के भी कार्ड्स को देखूं फ्रेंड्स, इन सारे कार्ड को देखकर एक चीज़ तो साफ है कि कोई ना इस समय दिखावा कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो आपके विरोधी हैं, जो आपके शत्रु हैं, वो ना अब मुस्कुराने की सिर्फ केवल एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ये कांप रहे हैं डर की वजह से। और ये डर है गलत आपके साथ जो किया गया है। यहाँ कुछ फैसले इन्होंने ऐसे गलत ले लिए हैं, ये जो आपके विरोधी हैं, कि लेते टाइम वो फैसले तो उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था या उन्होंने सोचा नहीं था कि आगे जाकर उन्हें कुछ पे ऑफ भी करना है। दे थॉट कि बस वो ऐसे ही करेंगे और निकल जाएंगे, और आप तो कमज़ोर हैं, आप तो कुछ कर नहीं पाएंगे, आपका समय भी ख़राब चल रहा है। ऐसा कुछ सोचकर इन लोगों ने ऐसा कदम उठाया आपके खिलाफ। लेकिन कहानी ना अब उल्टी हो गई है, बिकॉज इंसान जब किसी के साथ गलत कर रहा होता है तो वो भूल जाता है कि जो टाइम है, जो वक्त है, एक्चुअल राजा वही है हर चीज़ का। क्योंकि समय कोई बांध नहीं सकता और समय एक जैसा सबका रहता नहीं है हर वक्त। इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो अब जब समय बदलाव आ रहा है और जब उनके जीवन में बदलाव आ रहा है तो अब इस चीज़ को उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने जो आपके लिए कुछ गलत, यहाँ पर कह सकते हैं किसी तरीके का कोई आरोप आप पर लगाया गया हो, किसी तरीके का फॉल्स केस बनाया गया हो, या फिर किसी ग्रुप में, किसी समाज में जहां आपका भी उठना बैठना था, उस इंसान का भी उठना बैठना था, वहां पर उसने आपको बदनाम करने की कोशिश किया हो।
लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो भी किया है, देखिए ये कोई महिला भी हो सकती है, कोई कोई मेल पर्सन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है दोनों की एनर्जीज आ रही हैं। ये एक से ज़्यादा लोग भी हैं, प्लस ये ऐसा कुछ कर बैठे हैं आपको फंसाने के चक्कर में कि जिससे आने वाले दिन में ये खुद फंसने वाले हैं। कोई ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन इन्होंने या तो स्प्रेड किया, या तो इन्होंने अगर कोई फॉल्स केस आप पर बनाया है तो कुछ ऐसा गलत एविडेंस पेश किया है, और इन्हें अब डर लग रहा है कि आने वाले दिन में दे आर नॉट गोइंग टू गेट फ्री फ्रॉम दिस, और वो इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें। और आने वाले दिन में मुझे ऐसा भी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये आपसे हाथ पैर जोड़ के कॉम्प्रोमाइज़ भी करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इन्होंने कुछ ऐसे फैसले, ऐसे कदम उठाए हैं जो इनको आगे चल के फंसाने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जिन लोगों के बीच में आपके बारे में र्यूमर्स स्प्रेड किए गए या फिर गलत चीज़ें फैलाने की कोशिश की गई हैं, अब धीरे धीरे उन्हें भी सच्चाई समझ में आ रही है, जिसके वजह से इनकी इज्जत अब घटती जा रही है उन लोगों के बीच में जहां कभी आपकी बहुत इज्जत हुआ करती थी, और आपके बारे में गलत तरीके से बातों को फैलाकर आपको जैसे निष्कासित करवाने की जो कोशिश की गई है, उस जगह से आपको बाहर करने की जो कोशिश की गई है, वो उस समय तो उन्होंने सक्सेसफुली कर लिया। लेकिन अब दे नो कि अब जो है ना वो वापस कर्मा बैकफायर कर रहा है, भले ही धीरे धीरे कर रहा हो। और मैं बता दूं, ये आपके फेस पर तो कभी नहीं दिखाने वाले कि इनकी हालत कितनी ख़राब है। जो भी हंसना, नाचना, गाना चल रहा है, ये सब सिर्फ दिखावा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। बट द रियलिटी इज़ कि ये बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं, और आने वाले दिन में आप देखेंगे कि किस तरीके से या तो ये दूर भागेंगे, या तो फिर ये अगर रहना है इनको तो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना पड़ेगा। कुछ ना कुछ यहाँ होगा, और ज़्यादातर मुझे लगता है ये भागेंगे ही, क्योंकि झूठ टिक नहीं सकता, झूठ भागता ही है दबे पाँव। तो ओवरऑल आपके लिए तो अच्छा ही है। देखिए यहाँ मैंने जो बोला ना कि द पावर का कार्ड आया, ये बहुत पावरफुल कार्ड आज सारे कार्ड में से मुझे दिख रहा है। इसका कारण ये है कि देखिए ये सिंबलिज्म है ऑफ द त्रिशूल ऑफ ट्राइडेंट, रिप्रेजेंटिंग द पावर टू ब्रेक फ्री फ्रॉम इल्यूजन एंड ईगो। इट अर्जेस यू टू हार्नेस द पावर ऑफ नॉलेज टू गेन विजडम एंड एम्ब्रेस अ पाथ ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो यहाँ ये कार्ड आपको यही इंडिकेट आपके जीवन में कर रहा है कि आपके जीवन में जो एक भ्रम की स्थिति जो पैदा की गई थी, वो कहीं ना कहीं बिखरते हुए, टूटते हुए अब दिख रही है। यानी कि जो बुद्धि आपकी भ्रमित हो गई थी, ये जो भ्रम है ये अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। दूसरा, यहाँ जो ईगो टूटने की बात है, ये उन्हीं लोगों की ईगो की बात यहाँ हो रही है जिन लोगों ने इस भ्रम को क्रिएट करने की कोशिश की है आपके जीवन में। देखिए यहाँ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस भी की गई हैं आप और आपके परिवार पे, साफ तौर पे दिखता है। इन्होंने किसी न किसी विद्या से, किसी न किसी ऐसे जो तांत्रिक होते हैं या जो बाबा लोग होते हैं जो ऐसे सब क्रियाओं में बिलीव रखते, जो करते हैं, देखिए उसका असर कहीं ना कहीं आपके मन बुद्धि पर कराने की कोशिश की गई है, ताकि आप गलत फैसले लें, बुद्धि भ्रमित रहे, और कहते हैं ना एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन इंसान अपना ही कर ले। तो इस तरीके से आपके साथ आपके ऊपर कोई ना कोई क्रिया कराने की कोशिश पास्ट में की गई थी। और यही कारण है कि आपने देखा भी होगा लाइफ में बहुत से ऐसे गलत डिसीजंस हुए जो अब आप कहीं ना कहीं रिग्रेट भी करते होंगे। उसका कारण ये था कि यहाँ बुद्धि भ्रमित की गई थी आपकी, ऐसी क्रियाएं कराई गई थी, ऐसे ऑकल्ट प्रैक्टिसेस कराए गए थे। और मैं बता दूं, पैसे भी बहुत खर्च हुए हैं इन लोगों के जो आपके विरोधी हैं, और ना जाने कितने दूर दूर जाकर इन्होंने किस किस से कांटेक्ट करके ये सारा कुछ कराने की कोशिश की गई थी। सबसे पहले तो आपके रिश्ते बिखर जाए, ये यहाँ ट्राई किया गया। आपकी जो मन बुद्धि है ये मतलब सही दिशा में ना रहे, अपना ही एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन जैसे इंसान करता है, गलत डिसीजंस को लेके इस तरीके से आपकी बुद्धि चलने लगे। तो ऐसा सब कुछ कराने की कोशिश की गई थी आपके ऊपर, लेकिन वो कोशिशें यहाँ फेल हो गई हैं। असर ज़रूर हुआ है कहीं ना कहीं लाइफ में, ऐसा नहीं है कि उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा, पड़ा है इम्पैक्ट, लेकिन जो एक मेजर इम्पैक्ट होना था वो नहीं हुआ। उसका कारण ये है कि आप भगवान में जो आपका भरोसा है वो ऐसा है कि भले ही आप डेली मंदिर जाके पूजा ना करें या कोई चढ़ावा ना चढ़ाएं, लेकिन मन से ऐसा कनेक्शन है आपका भगवान का, जो कि असली कनेक्शन होता है। कि यही कारण है कि भगवान ने जान लीजिए आपको बचाया हुआ है।
बहुत बड़ी यहाँ कोई ना कोई पावर या शक्ति है, मैं कहूँगा, जिसने आपको बचा के रखा है कोई बहुत बड़े इम्पैक्ट से, वरना जीवन तो बिल्कुल अस्त व्यस्त आपका हो जाता, रिश्ते बिखर जाते। और सेल्फ डिस्ट्रक्शन तो इस तरीके से होना था कि बस मैं बता नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं जान लीजिए, यहाँ पर आपको, मैं तो कहूँगा, महादेव ने आपको बचाया है, आपके परिवार को बचाया है, साफ तौर पे दिखता है। तो ये बहुत पावरफुल कार्ड है आज का, इसीलिए सारे कार्ड में से मेरी नज़र इसी कार्ड पे गई है, क्योंकि ये इशारा कर रहा है कि जो एक भ्रम जाल आपके मन बुद्धि पे क्रिएट किया गया, आपके जीवन पे क्रिएट किया गया है, वो अब दूर होता हुआ, क्लियर होता हुआ दिख रहा है। और धीरे धीरे आप अपने पावरफुल पोजीशन में आ रहे हैं, क्योंकि आपको कमज़ोर बनाने की पूरी कोशिश की गई थी। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया था दोस्तों, क्रॉस रोड का आया था, चूज द राइट पाथ, इट इज़ नॉट द डेड एंड, indeed it is a crossroad in life, encounter Shiva at the crossroad, seek his empowering aid। तो देखिए यहाँ हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन इस समय जीवन में आपके सामने सामने आ गई हो, जहाँ आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं, बस ये एंड है, या मैं अब इससे आगे नहीं जा सकता या जा सकती हूँ। तो यहाँ आपको ये एक इशारा दिया जा रहा है कि ये सिर्फ लाइफ में, कह सकते हैं, एक स्टेप है, ऐसा कह सकते हैं, एक नॉर्मल सी चीज़ें, इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेकर आप अपने किसी इम्पोर्टेंट फैसले को उससे पीछे ना हटें। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि ये जो क्रॉस रोड जीवन में आया है, इससे घबराना नहीं है, भोलेनाथ की प्रार्थना करनी है, उनसे मार्गदर्शन लेना है। तो यहाँ पर पीछे नहीं हटना है आपको। कोई ऐसी सिचुएशन सामने आपके आई होगी या भी चल रही होगी, जिसके कारण से आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे आप उस पर गिव अप करने के लिए बिल्कुल मन बना लिए, लेकिन गिव अप मत कीजिए। ये चाहे आपके रिश्ते हो, चाहे आपका काम हो, चाहे परिवार में आपके संबंध हो, यहाँ जो भी सिचुएशन क्रिएट की, ये सिर्फ एक भ्रम की सिचुएशन आपके सामने क्रिएट की गई है, और उस भ्रम को तोड़ने का अब समय आ चुका है। तो यहाँ भोलेनाथ को याद करें, उनकी प्रार्थना करें, या आप जिस भी भगवान में बिलीव रखते हैं उनकी प्रार्थना करें। यहाँ आपकी बुद्धि, जैसे कहते हैं ना, एक ताला खुलना, ऐसा कुछ ज़रूर होगा, जिससे कि सही डायरेक्शन क्या है ये आपको ज़रूर इंट्यूशन आएगी, और ये कह सकते एक टचिंग होगी आपके लिए। तो यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ स्नेक का कार्ड आया, जो प्यूरिफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। यहाँ ये सिंबल है स्नेक का, और यहाँ पे दिखाया जा रहा है द स्नेक रिप्रेजेंट्स the throat chakra and its significance in purifying everything that enters your body. Be mindful and attentive while communicating with others। तो यहाँ इस कार्ड के थ्रू आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि इस समय आपके वाणी जो है, उसका महत्व लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली लेके चलेंगे। कहने का यही मतलब है कि इस समय जो आपकी कमिटमेंट है, आपकी जो ज़बान है, वो ज़बान आपका जान लीजिए सबसे बड़ा, कह सकते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन ओवरऑल पर्सनालिटी का है, बहुत अहम है। आपकी ज़बान ही इस समय काफ़ी होगी। अगर आप किसी को कोई चीज़ करने के लिए बोल देंगे तो लोग उसको सीरियसली लेंगे। आप अपने ज़बान को बहुत अच्छे तरीके से, पावरफुल तरीके से इस समय यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप जो भी बोलेंगे उससे लोग कन्विंस होंगे। एक कन्विंसिंग पावर जैसे आपकी बातों में आ जाएगी, और ये इतना पावरफुल रहेगा कि अगर आप कोई भी काम अपना करने के लिए अच्छे से चीज़ें एक्सप्रेस करेंगे, बोलेंगे, तो वो अगले की बुद्धि के ऊपर बहुत बड़ा असर डालेगी। देखिए यहाँ पर अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कहीं किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, अपने बिजनेस के से रिलेटेड, घर परिवार में कोई सौदा करने जा रहे हैं, जैसे ज़मीन का, मकान का, कोई भी डील करने जा रहे हैं, रिश्ते नाते में कहीं कोई कोई बातचीत आप करने जा रहे हैं, एज ए मीडिएटर कहीं अगर आप रोल प्ले करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपकी जो बातें हैं, जो आपकी वाणी है, वो बहुत इस टाइम फ्रेम में अहम होगी और बहुत इम्पॉर्टेंट होगी आपके लिए। तो इस चीज़ का खास कर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों, कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आप जो भी बोलेंगे उसका असर बहुत तगड़ा होने वाला है, बहुत गहराई से होने वाला है लोगों के ऊपर। देखिए यहाँ पे जो थर्ड कार्ड आया है वो आया है एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। सो बिल्कुल ये टाइम फ्रेम ऐसा है कि लॉर्ड शिवा, भोलेनाथ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि द टाइम हैज़ कम टू पुट योर लॉन्ग हेल्ड प्लान्स इनटू एक्शन फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड सक्सेस। तो बिल्कुल जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी आपने गोल्स काफ़ी समय से बना रखे थे अपने लिए, अभी वो टाइम आ चुका है कि आप उनको फुलफिल डेफिनेटली कर सकते हैं, और उस ओर बढ़ाया हुआ कदम बिल्कुल सक्सेसफुल होगा और उसके रिजल्ट्स भी आपको अच्छे मिलेंगे।
सो गो फॉर इट, बहुत अच्छा कार्ड आया आपके लिए। देखिए अगर फोर्थ कार्ड हम देखें तो यहाँ पे गॉडेस सती का कार्ड आया है। इमोशनल कंट्रोल यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है इस कार्ड के थ्रू, जो कि है कि एक्ट प्रैक्टिकली इंस्टेड ऑफ बीइंग इमोशनल टू हैंडल द सिचुएशन एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल अराउंड यू। तो यहाँ पर ये कार्ड आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आपको इस समय प्रैक्टिकल होके कोई फैसले करने की ज़रूरत है, ना कि इमोशनल। क्योंकि अगर आप इस टाइम फ्रेम में इमोशनल होके कोई फैसला करते हैं तो वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में जाके आपके हक में नहीं होगा, आपको नुकसान हो सकता है। देखिए वी ऑल आर ह्यूमंस, वी नो एट टाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल कि हम प्रैक्टिकल होके हर चीज़ को सोचें, लेकिन आपको थोड़ा सेफ होके चलना है, अपने परिवार के बारे में सोच के चलना है। इसीलिए कोई भी फैसले अगर आप लेने वाले हैं इस टाइम फ्रेम में, कोई भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाती है, चाहे आपके रिश्ते से रिलेटेड हो, चाहे आपके पार्टनर से रिलेटेड हो, घर परिवार से किसी रिश्ते नाते से रिलेटेड हो, यहाँ इमोशंस में बहकर कोई फैसला नहीं लेना है, आपको प्रैक्टिकली सोच कर लेना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक इमोशनल पर्सन भी हैं और इस चीज़ का कहीं ना कहीं कोई फ़ायदा उठा सकता है, तो आपको थोड़ा सा सेफ होके चलना है। अपने एटलीस्ट फैमिली के बारे में सोचकर आप इस चीज़ को करिए, क्योंकि आपके साथ आपका परिवार भी जुड़ा हुआ है। एक गलत फैसले से सिर्फ आप नहीं, पूरा परिवार उस चीज़ को झेल सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अलर्ट होके रहना है आपको। एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी, यहाँ ये कार्ड बताने की कोशिश की जा रही है इस कार्ड के थ्रू। द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस टू लिबरेट योरसेल्फ फ्रॉम एनर्जी ब्लॉक्स, फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल लाइफ। देखिए कुछ ऐसे लोग जो दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके आपसे अपने रिश्ते खराब कर बैठे हैं, या दूसरों की बातों को सुनकर उन्होंने आपके साथ अपना जो एक कम्युनिकेशन है वो बंद कर दिया, किसी भी XYZ रीज़न से जो आपके साथ जिन्होंने भी संबंध खराब किया है पास्ट में, अब कहीं ना कहीं वो आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे, क्योंकि अब उनकी आंखें खुल रही हैं, उन्हें रियलिटी दिख रही है। तो यहाँ वो आपकी फॉरगिवनेस पाने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपको लगता है कि चलो इंसान से एक बार गलती हुई है, एक मौका उन्हें देना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ फॉरगिव करने से क्या होता है कि बिल्कुल आप लिबरेट होते हैं, अपने आप को लिबरेट करते हैं किसी भी एनर्जी ब्लॉक से, जो भी ब्लॉकेजेस होती हैं उन सारी चीज़ों से आप अपने आप को कहीं ना कहीं लिबरेट करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ ये कार्ड यही इंडिकेशन दे रहा है आपको कि ऐसे लोगों को जिन्हें आपको लगता है कि एक मौका और देना चाहिए जीवन में, चाहे आपके दोस्त हों चाहे रिश्तेदार हों, तो बिल्कुल आप सोच समझ के फैसले कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इससे पहले ये कार्ड भी आया था ना कि इमोशनल होके फैसले नहीं करने, प्रैक्टिकल होके करना है, तो ये भी देखना है आपको, क्योंकि उसके बाद ही ये कार्ड आया है। तो इमोशनल होके फैसला मत लीजिएगा, प्रैक्टिकल होके लीजिएगा, और आप इस चीज़ को देख कर फैसला कीजिएगा कि चलो एक बार गलती हुई है, इस इंसान को एक मौका देना है या नहीं देना है, ये आपका कॉल है। लेकिन ये है कि फॉरगिवनेस करने से भले आप ना इतना लाइफ में दोबारा से इन्वॉल्व रखें उन लोगों को, लेकिन जो एक नेगेटिव ब्लॉकेजेस हमारे मन में, हमारे जीवन में जो है, कहीं ना कहीं हम उससे भी मुक्त फ्री होते हैं। तो यहाँ ये चीज़ आपके ही फेवर में है। ट्राइडेंट त्रिशूल के बारे में हमने शुरुआत में ही बात कर ली कि कितना पावरफुल कार्ड है, जो बिल्कुल इल्यूजन को आपके जीवन से जो भी भ्रमित बुद्धि है, इसको आप क्लियर तरीके से दिख रहा है, वो डिस्ट्रक्शन उस भ्रम का हो रहा है, उस इल्यूजन का, और जिसने ये किया उसका ईगो बुरी तरीके से टूट रहा है। तो ये कार्ड तो बहुत अच्छा आया है। डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ, एम्ब्रेस सॉलिट्यूड एंड एंगेज इन मेडिटेशन as it is the key to gaining a deeper understanding of yourself and uncovering your true spiritual essence। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे ये कार्ड भोलेनाथ अपने बच्चों को यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमारी बुद्धि अपना काम तो कर ही रही है, लेकिन कुछ समय अपने लिए निकालें, यानी जो आप ट्रू सेल्फ है, आपका जो एक सोल है, आप उस चीज़ के लिए समय निकालिए, अपने ट्रू सेल्फ के लिए। और मेडिटेशन आपके लिए सबसे बड़ा हथियार है इस समय, जो आपको सारी चिंताओं से मुक्त करने में, डिटैच कर होने में बहुत बड़ी हेल्प करने वाली है। तो बिल्कुल मेडिटेशन आपकी हीलिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। आपकी मन बुद्धि को जो हीलिंग चाहिए वो मेडिटेशन से मिल सकती है, वो कोई फिजिकल दवा से या कितनी भी थेरेपी हम कर ले। द ट्रूथ इज़ कि जब तक हम अपने असलियत से कनेक्ट नहीं होते तब तक हम अपने आप को हील नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ मेडिटेशन की बात की जा रही है दोस्तों। आज के अगर हम लास्ट कार्ड देखें दोस्तों, सैक्रिफाइस का कार्ड है, जो कि हलाहल विश की बात यहाँ की जा रही है।
और देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सैक्रिफाइस फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली और ग्रेटर कम्युनिटी, ऑल्दो इट इज़ वेरी हार्ड टू मेक दिस सैक्रिफाइस, हाउएवर इट इज़ क्रूशियल फॉर द पीपल अराउंड यू। तो देखिए यहाँ कोई ऐसा डिसीजन आपके लिए लेना बहुत कठिन हो सकता है जहाँ आपको सैक्रिफाइस करना पड़े कुछ चीज़ों को, या हो सकता है यहाँ कोई इंसान हो जिसको आपको सैक्रिफाइस करना पड़े, मतलब आगे बढ़ना पड़े उनसे। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन ये आपके परिवार और एक ग्रेटर गुड आपके आगे के जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ में हमारे साथ आगे नहीं चल सकती हैं, नहीं बढ़ सकती हैं हमारे साथ, बिकॉज उनका रोल उतना ही सर्टेन पॉइंट तक के लिए होता है लाइफ में। चाहे हम उसे एक्सेप्ट करना चाहें या ना करना चाहें, ये हमारे हाथ में नहीं होता। आई नो हमारा मन नहीं मानता, वी वांट कि नहीं हमें वो चीज़ चाहिए या वो इंसान हमारे साथ रहे, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं होता, यही सच्चाई है। और बाद में हमें आगे चल के इस बात का रियलाइजेशन भी होता है। तो देखिए ये कोई पर्सन है जिससे आपका बहुत अटैचमेंट हो, कोई ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ कोई पार्टनर हो आपका, कोई रिलेशनशिप से ही रिलेटेड कोई इंसान हो। जीवन में आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, कोई भी इंसान जिससे आपका बहुत अच्छा व्यवहार था, बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, या अभी भी है, लेकिन अब उनसे आगे बढ़ने का समय आ चुका है, क्योंकि लाइफ रुकती नहीं है, लाइफ को आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश की जा रही है कि ये भले ही अभी तो आपके लिए पेनफुल हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जब आप आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में और पीछे मुड़ के देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ अगर हुई तो क्यों हुई थी। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत इस चीज़ को लें। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। पीपल, लोग मिलते हैं, लोग बिछड़ते हैं, तो हमें आगे ही बढ़ना होता है, हम रुक नहीं सकते। देखिए ये सारे कार्ड्स बहुत पावरफुल आज भी आए हैं, मैं यही कहूँगा। बहुत अच्छी अच्छी गाइडेंस आपके लिए आई इन कार्ड्स के थ्रू, और मुझे ये रीड करके एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी का फील हो रहा है आपके अराउंड। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ महादेव से, माँ बगलामुखी से, माँ लक्ष्मी से, सारे देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार पे उनकी दृष्टि, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद हमेशा सदैव बना रहे, और जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। आपका जो भी काम रुका पड़ा है वो पूर्ण संपूर्ण हो जाए, सारे नेगेटिव ब्लॉकेजेस हट जाएं, और जहाँ से भी नेगेटिविटी भेजी गई हो वो सब अपने ओरिजिन पर लौट जाएं। आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी एंटर ना कर पाए। सो फ्रेंड्स, कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहें, मुझे उन्हें पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। और आपने जितना भी मुझे सपोर्ट किया है, मैं उसको अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई करके सारी पॉजिटिव एनर्जीज आप सभी की ओर सेंड करता हूँ। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। अपना और अपना परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ।